सोहरतगढ़ नगर पंचायत में एक लाइब्रेरी बन रही होती है, जहाँ पर बहुत सारे मजदूर काम कर रहे होते हैं। अचानक से वहाँ का ठेकेदार सारे मजदूरों को 5-6 दिन की छुट्टियाँ दे देता है। 5-6 दिन की छुट्टियाँ पूरी हो जाने के बाद जब वापस से सारे मजदूर उस जगह पर काम करने के लिए आते हैं, तो लाइब्रेरी के कमरे में से एक अजीब-सी बदबू आ रही होती है, जिसके बाद उस बदबू की सूचना पुलिस वालों को दी जाती है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और लाइब्रेरी के जिस कमरे में मज़दूर काम कर रहे होते हैं, वहाँ पर जाकर देखती है। जब पुलिस उस कमरे में जाकर देखती है, तो उस कमरे में एक मिट्टी का ढेर जैसा बना होता है, जिसमें से बदबू आ रही होती है। जिसके बाद उस जगह की खुदाई करवाई जाती है और 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा करने के बाद उसमें से 25 साल की महिला का एक शव निकलता है, जिसे देखकर सारे मज़दूर हैरान हो जाते हैं और उसमें से एक मज़दूर बोलता है कि ये तो मेरे दोस्त की बीवी का शव है। जिसके बाद उसके दोस्त को फ़ोन लगाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि तुम्हारी बीवी कहाँ है? उसका दोस्त कहता है कि मेरी बीवी मेरे साथ है। तभी उसका दोस्त से कहता है कि अपनी बीवी से मेरी बात कराओ और इतना कहते ही उसका दोस्त फ़ोन कट कर देता है। क्या है पूरा मामला, आज की इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, वीडियो के अंत तक ज़रूर जुड़े रहें। आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के ज़िला सिद्धार्थनगर की। बिहार की रहने वाली एक महिला होती है जिसका नाम नीबू मलिक होता है और इसकी उम्र 25 साल होती है। ये शादीशुदा होती है और इसका एक बच्चा भी होता है। नीबू मलिक का आए दिन अपने पति से लड़ाई झगड़ा होता रहता था, जिससे परेशान होकर 8 महीने पहले नीबू मलिक अपने पति और बच्चे को छोड़कर बिहार आ जाती है और बिहार में नीबू मलिक की मुलाकात एक शिव बालक नाम के लड़के से होती है। पहली मुलाकात में ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, जिसके बाद ये दोनों बिहार से उत्तर प्रदेश के जिला सिद्धार्थनगर चले जाते हैं और वहाँ एक दूसरे के साथ लिव इन में रहने लगते हैं। कुछ दिन रहने के बाद इन दोनों के पास वहाँ से पैसा ख़त्म हो जाता है। सिद्धार्थनगर में शिव का एक दोस्त होता है, जिसके बाद शिव अपने उस दोस्त से काम की बात करता है। तभी उसका दोस्त कहता है कि यहाँ एक लाइब्रेरी बन रही है जहाँ पर मज़दूरों की ज़रूरत है, तुम चाहो तो अपनी बीवी के साथ वहाँ पर काम कर सकते हो। मैं भी वहीं पर काम कर रहा हूँ। जिसके दूसरे दिन से शिव और नीबू दोनों जने वहाँ पर जाकर मज़दूरी का काम करने लगते हैं। कुछ दिन बाद अचानक से नीबू की तबीयत बिगड़ जाती है, उसके पेट में दर्द होने लगता है और वो उल्टियाँ करने लगती हैं। तभी शिव उससे पूछता है कि कोई दिक्कत है क्या? नीबू कहती है कि नहीं, बस थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। जिसके बाद शिव कहता है कि तुम एक बार डॉक्टर को दिखा दो। जिसके दूसरे दिन नीबू डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर से उसे पता चलता है कि नीबू प्रेग्नेंट है। ये बात जब नीबू शिव को आकर बताती है तो शिव इस बात से नाराज़ हो जाता है और वो उससे कहने लगता है कि तुम अबॉर्शन करा लो और इस बच्चे को गिरा दो, क्योंकि शिव को शक होता है कि वो बच्चा उसका नहीं है बल्कि उसके पति का है। लेकिन नीबू इस बात से साफ मना कर देती है, क्योंकि वो उस बच्चे को जन्म देना चाहती थी। जिसके बाद शिव इस बात से नाराज़ हो जाता है और नीबू को जान से मारने की प्लानिंग बना लेता है। जिसके दूसरे दिन रात में शिव नीबू से कहता है कि खाना जल्दी बनाकर पैक कर लो, आज हमें रात में काम करने जाना है। जिसके बाद नीबू कहती है कि आज रात में काम क्यों करना है? तभी शिव कहता है कि ठेकेदार ने बोला है, हम दोनों को आज रात में ही काम करना पड़ेगा। जिसके बाद नीबू खाना पैक करती है और वो दोनों लाइब्रेरी में काम करने के लिए चले जाते हैं और वहाँ जाकर खाना खाते हैं। जिसके बाद नीबू की आँख लग जाती है और वो वहीं पर सो जाती है। और जब नीबू सो जाती है तभी शिव एक सूखे हुए सीमेंट का कट्टा उठाता है और नीबू के सर पर कई बार वार कर देता है, जिससे मौके पर ही नीबू की जान चली जाती है। और नीबू को जान से मार देने के बाद में शिव वहाँ पर एक 4 फीट गहरा गड्ढा करता है और नीबू का शव उसमें दफना देता है। और शव को दफनाने के बाद वो पूरी रात वहीं पर सोता है। सुबह होते ही वो उठकर नहाता धोता है और वहीं बैठकर नाश्ता करता है। जिसके बाद वो अपने ठेकेदार को फ़ोन लगाता है और कहता है कि मैं और मेरी बीवी दोनों जने यहाँ से काम छोड़कर कहीं और करने जा रहे हैं, कल से हम लोग काम पर नहीं आएंगे। शिव की और नीबू की एक दूसरे से शादी नहीं हुई थी, वो दोनों जने लिविंग में रह रहे थे, लेकिन शिव ने सबको यही बताया था कि नीबू उसकी बीवी है। और फिर ठेकेदार से फ़ोन पर बात करने के बाद शिव सिद्धार्थनगर से बिहार वापस चला जाता है और तभी ठेकेदार सभी मज़दूरों की कुछ दिन की छुट्टियां कर देता है और सारे मज़दूर छुट्टियों पर चले जाते हैं। और कुछ दिन बाद छुट्टियां ख़त्म होने के बाद जब सारे मज़दूर उस जगह पर काम करने आते हैं तो उस कमरे में सबको बदबू आती है और ये बदबू इतनी तेज़ आ रही होती है कि वो वहाँ पर खड़े भी नहीं हो पाते हैं। जिसके बाद पुलिस को फ़ोन करके बुलाया जाता है, जिसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस पहुँच जाती है और उस जगह की खुदाई करवाती है जहाँ से बदबू आ रही होती है। 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा करने के बाद उसमें से नीबू का शव निकलता है और उस शव को देखकर एक मज़दूर कहता है कि ये तो मेरे दोस्त की बीवी है। जिसके बाद पुलिस शिव के दोस्त से उसका नंबर लेते हैं और शिव को फ़ोन लगाते हैं और शिव से पूछते हैं कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है। शिव पुलिस वालों से झूठ कह देता है कि उसकी पत्नी उसके साथ है। जिसके बाद पुलिस वाले कहते हैं कि अपनी पत्नी से हमारी बात कराओ। पुलिस वालों को इतना कहने के बाद में शिव फ़ोन कट कर देता है। जिसके बाद पुलिस को उस पर शक हो जाता है और पुलिस उसका नंबर ट्रेस करके उसे गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तब वो अपना जुर्म कबूल करता है। एक और महिला जो प्यार को पाने के लिए अपना घर छोड़कर आ जाती है और आखिर में उसे मिलता क्या है? धोखा, शक और आखिर में मौत। उसके साथ साथ उसके होने वाले बच्चे की भी जान चली जाती है। शिव को अपनी प्रेमिका पर सिर्फ शक था और इस शक में वो अपनी प्रेमिका की जान ले लेता है और उसे लाइब्रेरी के अंदर दफना देता है।
ये पूरी घटना जो मैंने आपको सुनाई है, ये मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार है और ये पूरी घटना सुनाने का मकसद आप सबको परेशान करना या आप सबको ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आप सबको सावधान करना और सतर्क करना है। फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख़्याल रखें, सावधान रहें।